हेलो फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपने अपनी तैयारी को बहुत अच्छा समय देना स्टार्ट कर दिया होगा और अब कुछ टॉपिक तैयार भी हो गए होंगे। लेकिन हम में से बहुत से स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम ये है कि मैम हम पढ़ते तो रहते हैं, लगातार आगे भी बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम पीछे वाला भूल जाते हैं। और कुछ का कहना है कि करने को तो हमने पूरा सिलेबस कर डाला, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं है, या फिर मैं जब पीवाईक्यू करने बैठती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आता है। तो आज हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम लेकिन मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि कैसे हम जो पढ़े वो अच्छा पढ़े, साथ ही साथ वो हमें लंबे समय तक याद रहे और उनके बेस पर हम पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से कर सके। आज हमें वही सीखना है। देखिए, करना अंत पंत हमें क्या है, पीवाईक्यूज है। हमें पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, तभी तो हम पेपर अच्छे से अटेंड कर पाएंगे, अपनी थ्योरी पर पकड़ बना पाएंगे। हमें थ्योरी ऐसी बनानी है कि जिसके इर्द गिर्द हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब हो। जैसे आज मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ चीजें बताने वाली हूँ। आप ये बंच देख पा रहे होंगे, बहुत छोटी छोटी पतली पतली कॉपीज होती हैं, ये उनके बंच हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। अब मैंने इनमें अपने लिए जितना भी करना था, जैसे ये एक बंच है जिस पर लिखा है सॉल्ट पेपर, मतलब जो भी अपन पुराने पेपर्स या फिर अपन मॉडल पेपर्स वगैरह कुछ भी लाते हैं तो मैंने उसके लिए ये बना रखा है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जो नहीं मिलती हैं। उनके टॉपिक्स हमें काफी अलग लगते हैं और लगता है इसे ऐड कर लेना चाहिए और इसको याद भी कर लेना चाहिए। और जब मैंने पहली बार पेपर की एनालिसिस की थी तो वो भी मैंने इसी में सेव किया था कि कौन से टॉपिक पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद करती हूँ ये काम आपने भी किया है, क्योंकि जब पुराने पेपर्स को एक बार हम अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं तो वो सारे डाउट्स कि कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमें इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए, वो हमें पता चल जाता है। अब इसका यूज कैसे है कि जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो जब आप उस टॉपिक पर पहुंचते हो, टॉपिक के अंदर जब उस लाइन पे पहुंचते हो ना, तो लगता है हाँ ये वाला टॉपिक इससे क्वेश्चन बना था, तो वो वहीं पे मजबूत हो जाता है, क्योंकि हमारे इस मस्तिष्क में चीजें ऐसे ही सेव हैं, जिस पर हम ज्यादा जोर देते हैं वही बातें हमारे यहाँ सेव हो जाती हैं। तो जब भी आपको मौका मिले आप पुराने पेपर्स ले, प्रत्येक पेपर को एनालिसिस करें और देखें कि कौन सा क्वेश्चन किस बिंदु पर बना है और उसे लिख डालें और उन्हें वक्त वक्त पर देखते रहें। इससे ये होगा कि जब टॉपिक पढ़ोगे तो वो तैयार हो जाएगा। तो मेरा एक बंच इस चीज का है। अब मैं आपको मेरा दूसरा बंच दिखाती हूँ, ये मेरे सब्जेक्ट का है। ऐसे बहुत सारे बंच हैं, ये तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इसमें देखिए केमिस्ट्री लिखा है, अब मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। अब मुझे इसमें भी कुछ मिलता है, जैसे ये मैंने, आप यकीन मानिए ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर को मात्र इन 2 पेजेस में मैंने डाल रखा है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप इन 2 पेजेस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो ये आपको बहुत आगे तक इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। मतलब 80 to 90% कोई कमी नहीं रहेगी। 10% अगर बाहर से भी आ गया ना तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये 100% भी आपको आपके पीवाईक्यू सॉल्व करवा देगा। तो हमें यही तैयारी करनी है कि कैसे ना कैसे हम क्या करें, अपने छोटे छोटे जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं इन्हें इतना छोटा कर ले कि देखो ये 2-2, 3-3 पेजेस में आ रहे हैं। आप खुद देख पा रहे होंगे, मेहनत तो लगती है, ऐसा नहीं कि मैं बस आपसे कहती हूँ, मेहनत बहुत लगती है जब हम एक निश्चित रूप से बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। आपको करना ये होगा कि टॉपिक पढ़िए, टॉपिक को शानदार स्पीडली पढ़ा करो। देखो लेके मत बैठ जाया करो कि ये टॉपिक है भाई, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो वाला स्ट्रेस नहीं पालना है। टॉपिक लो, अच्छे से उसको पढ़ो, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह हैं उन्हें पढ़ो, पूरे उसके जितने भी आपके पास पीवाईक्यूज वगैरह हैं उन्हें देखो। आप कहेंगे मैम टाइम लग रहा है, लगेगा। जब हम पहली बार किसी टॉपिक को तैयार करते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन अगर वो एक ही बार में शानदार हुआ है ना तो दूसरी बार करने में से भी आधे से भी आधा समय लगता है। और जब आप एग्जाम के पास उस टॉपिक को रिवाइज करोगे ना तो 10 मिनट लगेंगे, और वो 10 मिनट पता है इन्हीं से लगते हैं। ये 10 मिनट का जुगाड़ है, ये 10 मिनट के लिए ही हम तैयार करते हैं। इसमें हर एक वो बात होती है जो हमारे लिए होती है। और ये शॉर्ट नोट्स मैं तब बनाती हूँ जब मेरे टॉपिक्स 1 बार 2 बार अच्छे से हो चुके होते हैं। अगर आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स कब बनाते हैं,
भाई पहली बार ही पढ़ रहे हैं और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए तो वो गलत है। आप पढ़िए, नोट्स की टेंशन ही मत कीजिए, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट होता है। आप अगर एक टॉपिक को 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप नहीं कह पाएंगे कि मैं भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ा, उस टॉपिक को वहीं छोड़ा और हम सडनली दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं और कई कई दिन पीछे वाले टॉपिक को उठाकर नहीं देखते हैं, और यहीं पर होती है सबसे बड़ी मिस्टेक। आज मैं इन 3-4 दिनों की स्टडी ही अगर बात करूं तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसे आप दूसरे तीसरे दिन रिवाइज करते रहा करो, और जो कल पढ़ा था उसे तो आज के दिन में आपको एक बार पढ़ना ही है, चाहे सरसरी नजर से पढ़ो। आप जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको पीछे का भी रिवाइज करना है। कुल मिलाकर आज आपको इन छोटी छोटी बातों से ये समझना है कि हम टॉपिक लें, टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़ें, उसकी जितनी भी अंडरलाइंस वगैरह हैं उन्हें वापस से रिकॉल करें, उनकी एक थ्योरी बनाएं, उनके लिए एक पिक्चर डिजाइन करें कि हाँ ये वाली बात यहाँ से जुड़ी है और ऐसा हो रहा है। और ये कब होगा, जब आप अपने इस मस्तिष्क में बेवजह की बातों के बजाय अपने काम को जगह देने लगेंगे, आप अपनी पढ़ाई को जगह देने लगेंगे, तो ये सब कुछ ताना बाना अपने आप बुनने लग जाएगा। आप हिंदी के टर्म्स को इंग्लिश में जोड़ने लग जाएंगे, रीजनिंग को मैथ में जोड़ने लग जाएंगे, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ने लग जाएंगे। अरे हाँ ये वाला राज्य ये यहाँ पड़ता है, अब ज्योग्राफी को ऐसे कनेक्ट करेंगे, पॉलिटी समझने लग जाएंगे, अरे हाँ ये वाला मुद्दा ये चल रहा था, अरे ये योजनाएं ऐसे चल रही थी। जब तक बात समझ ही नहीं आएगी, आपको वो बात का मतलब समझ में नहीं आएगा, आप क्यों कर पाएंगे, आपको तो बर्डन ही लगेगा। तो जब तक आप मन से पसंद करते हुए अपने काम को समय नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेरी ट्रिक के अंदर आपको आज यही बात है कि आप टॉपिक पर अच्छा पकड़ बनाने का तरीका अपनाइए कि टॉपिक कीजिए, टॉपिक को आज करने के बाद कल भी रिवाइज कीजिए, 2-3 दिनों से फिर रिवाइज कीजिए। मतलब ये 21 दिन की जब पढ़ाई आपकी कंप्लीट हो ना, तो वो टॉपिक कम से कम 4 से 5 बार आपकी आंखों के सामने आ चुका हो। तो ऐसा करने से आप बहुत कुछ कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम एक टॉपिक को ही हम तो लेके बैठ गए ऐसे, तो क्या हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। आपको रोज उसे 10 से 15 मिनट देनी है। ये नहीं सोचना है ये याद हो रहा है या नहीं हो रहा, याद तो आपने उस दिन कर लिया उसको, ठीक है, 10 मिनट दो, उस टॉपिक को सरसरासा देख लो ऐसे, मतलब हाँ ये है जो भी था ना अंदर उसे रिकॉल करना है, हाँ ये ऐसे था, हाँ ये ऐसे था, लेके नहीं बैठना है। 10 से 15 मिनट में उसकी टाइमिंग फिक्स कर दो कि मुझे रिकॉल हो रहा है, और ये उसी समय किया करो जब आपका माइंड फ्रेश हो। रिकॉलिंग आप तब करें जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो, और सुबह आप नया टॉपिक जरूर पढ़ा करें, क्योंकि सुबह हमारी एनर्जी सुपर हाई होती है, और मैं सुबह ही अपना एक नया टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। उससे क्या होता है, वो एनर्जी वहीं पर सेव होती है और टॉपिक हमें तैयार होता है। जब भी आप काम करें उस टॉपिक को आप रिवाइज करते रहें, पुराने टॉपिक्स रिवाइज करते रहें। हमें जब तक एग्जाम नहीं हो जाता अपने आप को इस पढ़ाई में बाउंड करना होगा। आप अगर ये बात समझ गए तो आप बहुत अच्छा अपने लिए कर लेंगे। आज आपने पहले क्या किया था, पहले आपकी स्टडी का तरीका क्या रहा था, वो बात सोचने का बिल्कुल भी समय अब नहीं है। आपको ये सोचना है कि आप अब नया इसमें क्या ऐड करते हैं, कहाँ कमी रह गई। जैसे आपको शायद ही रिकॉलिंग की कमी रह गई हो, आपको एग्जैक्ट बिंदु याद ना आया हो जब आप एग्जाम में बैठे हो, आपको ये सोचना है कि वहां मुझे मस्ती करने जाना है। मस्ती करने से मतलब ये है कि मैं इतनी शानदार तैयारी करूं कि मुझे ऐसे लगे कि आज मुझे पार्टी में भेजा गया है और वहां मुझे मजे करने हैं। और मजे हम कब फील करते हैं, जब हमें सब कुछ उसके मुताबिक आता हो, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हों। तो एग्जाम को अपने लिए बर्डन ना बनाए, अपने लिए एक ऐसा मौका बनाए जिससे कि आप आनंद ले सके। आपको पीवाईक्यूज की बुक, साथ ही साथ पूरी बुक लिस्ट वगैरह मैं सारा सजेशन आपको कल दे दूंगी, क्योंकि मैंने आज जाकर बुक देखने का सोचा है, क्योंकि मुझे भी कई बुक्स लानी है और अपने लिए लाते समय मैं आपके लिए भी पूरा देख कर आऊंगी कि किसका क्या प्राइस वगैरह चल रहा है, कौन सी बेस्ट है, कौन सा किसने पब्लिकेशन ने मतलब अच्छा निकाला है। मैं यहाँ सारे बिंदुज आपके लिए भी देख के आऊंगी। तो कल हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें किस प्रकार की बुक लिस्ट लेनी
चाहिए। तो आप अगर ले चुके हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सी बुक्स हैं, मैंने भी पिछली बार तैयारी में सारी बुक्स ले ली हैं। कुछ एक लेनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप नए हो तो आपको कौन सी लेनी चाहिए वो भी मैं आपको कल सजेस्ट कर दूंगी। लेकिन आपको एक बात ये क्लियर कर देती हूँ कि इन 3 से 4 दिनों में जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, आप सबको रिकॉल जरूर करें कि आज ये पढ़ रही हूँ, पीछे जो फर्स्ट डे हुआ था उसकी तो आज रिकॉलिंग होनी ही चाहिए, उसको तो मैं आज रिवाइज करूँ ही करूँ। ठीक है। साथ ही अगर आपके पास पुराने पेपर्स पड़े हैं या फिर मॉडल पेपर्स लाए हुए पड़े हैं, कुछ भी अगर आपके पास उससे रिलेटेड पड़ा है तो उसमें से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज लेने की बात है तो आप जरूर ले लें। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज, एक भी नाम नहीं लूंगी मैं, एक नाम मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया था, अगर आप वो लेना चाहें तो जरूर ले लें। इसके अलावा भी बहुत से जो YouTube चैनल्स है वहां पर आपको फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप ले। बहुत कम पैसों में टेस्ट सीरीज अगर हमें मिलती है तो ले लेनी चाहिए, लेकिन टॉपिक वाइज लीजिएगा। टॉपिक वाइज से हमें वो टॉपिक वहां से भी मिल जाता है कई बार, तो वो टॉपिक आप तैयार करके भी टेस्ट दे सकते हैं। फिलहाल अभी मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ली है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल पे शेयर कर दीजिएगा, जिससे भी हमारे बीच जो भी लेना चाहते हैं उन्हें पता चल जाए कि कौन सी लेनी है। और मैं कौन सी लूंगी ये भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर कर दूंगी। लेकिन फिलहाल हमारा मेन टारगेट क्या है? पढ़ना, टॉपिक्स तैयार करना, उनको इतना समराइज करना कि वो छोटे छोटे बंच में बनकर आ जाए। ऐसा नहीं है कि मैंने इसी मात्र का बना रखा है, मैंने बहुत कुछ जो भी है टॉपिक्स उनका बना रखा है। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे बंच, आपकी जैसी सुविधा हो, आप मोटी कॉपी बनाना चाहते हैं तो वैसे बना लें। मुझे इस तरीके के छोटे छोटे बंच पसंद है तो मैं ये बनाती हूँ। लेकिन हमें पहले टॉपिक्स तैयार करना होगा और अंदर से एक अच्छी सी उम्मीद जगाया करो, अरे मुझे है ना लिखने को मिलेगा, अरे मैं भी इतना सुंदर सुंदर लिखूंगी, ठीक है, अपने लिए बहुत छोटे से शॉर्ट नोट बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे ये टारगेट पूरा करना है, ये टॉपिक तैयार होगा, ये रिवाइज होगा, ये समराइज होगा, तभी तो मैं बना पाऊंगी। तो आज का टारगेट क्या है? पहले टॉपिक को बहुत अच्छा तैयार करना है, फिर उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें बार बार रिकॉल करना है, उसके बारे में आपको एक छोटी सी समराइज पॉइंट तैयार करना है और फिर अपनी लैंग्वेज में उसे लिख कर देखना है। और वो शॉर्ट नोट्स होंगे जो आपके काम आएंगे। और शॉर्ट नोट्स के नीचे भी आप थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ें कि आने वाले वक्त में जब आप इसे रिकॉल करते रहें, इसमें कुछ और कहीं से पढ़ते रहें और कुछ अच्छा लगे तो वहीं पर आप उसे लिख सके, जगह जगह ढूंढने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये वाली बात आज आपको समझ जरूर आई होगी। आप जो पढ़े प्लीज बहुत अच्छा पढ़े, वक्त वक्त पर पुराना रिवाइज करते रहें, अपने टॉपिक को समराइज करने की कोशिश करें और इतने छोटे कर लें कि जब हम एग्जाम समय में उन्हें रिवाइज करना चाहें तो एक बार वो रिवाइज हो जाए। 2-3 दिन पहले हमें समय मिलता है कि हाँ अब बस रिकॉलिंग ही करनी है, सारा रिवाइज ही करना है, तो सारी बुक्स को हम रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन वो शॉर्ट नोट हम कई बार रिवाइज कर सकते हैं और वही हमारी सफलता की कुंजी होती है। ज्यादातर वही बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं जो खुद पे विश्वास करते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छा कर लेते हैं। आप बहुत अच्छा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको फर्स्ट ग्रेड की सारी बुक लिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगी। ऑल द बेस्ट।